गुड इवनिंग गाइस। और हम वही भारतीय हैं जो प्रकृति के कण कण से प्रेम करते हैं और इस बात में विश्वास करते हैं कि धरती के इस कण कण में भगवान हैं और हम उनकी उपासना करते हैं। इसी के क्रम में जैसा कि आज आप लोगों को मालूम होगा कि आज कर्मा पूजा है। और कर्मा पूजा जो ये मुख्यतः प्रकृति का पर्व है, जिसमें खास करके झारखंड के जो आदिवासी समाज के लोग हैं ये पूरे विधि विधान से प्रकृति का पूजा करते हैं, कर्म देव का पूजा करते हैं। और आज हम जो आए हुए हैं आप देख पा रहे होंगे ये कर्मा पूजा का स्थल है और यहाँ पर कर्मा पूजा पूरे विधि विधान से किया जाता है। और ये जो जगह है ये सरायकेला ज़िले के राजनगर प्रखंड के राजनगर पंचायत और ग्राम दोनों पड़ता है, उरांव टोला में हम आए हुए हैं। तो आज आप लोगों को हम दिखाते हैं कि ये जो कर्मा पूजा है वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसके करने के पीछे यहाँ के जो ग्रामीण हैं इन लोगों की क्या मंशा है, क्या कामना है। और इसके पीछे एक और भी कारण रहा है यहाँ आने का कि आजकल के आधुनिक समाज में हम लोग जो अपने पूर्व के जो भी पर्व त्यौहार कल्चर हैं उससे दूर होते जा रहे हैं, उसकी अहमियत को भूलते जा रहे हैं। तो हम ये जो आज का कार्यक्रम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, हमारा प्रयास यह है कि आप अपने समाज से अपने जो पहले के पर्व त्यौहार हैं, जो कल्चर हैं, उनसे जुड़ पाएँ और उसके बारे में और भी जानकारी ले पाएँ। अभी हम आपको यहाँ जो कर्मा पूजा का आयोजन किया गया यहाँ के कुछ लोगों से मिलवाएंगे भी और उनसे जानेंगे कि ये जो पूजा करते हैं ये क्यों करते हैं, कब से करते हैं और इसके पीछे ये जो पूजा करते हैं इनके पीछे इनकी क्या कामना रहती है। तो इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। आइए आपके यहाँ के लोगों से हम मिलवाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये जो पूजा करते हैं इसके पीछे इनका क्या मकसद है, किस उद्देश्य से करते हैं और क्या इसका विधि विधान है, कब से करते आ रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों को हम पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बता दें, आपका परिचय क्या हुआ? हाँ, मेरा नाम है डाहरू तिर्की। हम लोग राजनगर में बसे हुए हैं। हम लोग इस गांव में रह के हम लोगों को पुरखर से करते हुए आ रहे हैं, उसी को नेक नियम करते हुए हम लोग कर्मा को ला के मना रहे हैं। और हम लोग जितना भी कर्म पूजा के लिए करते हैं उसको हम लोग पंच के द्वारा नेक नियम से उपास प्यास करके लड़का लड़की ढोल मडल के साथ ले आते हैं। और मने जो भी कर्म कर रहे हैं इसको हम लोग को अपना संस्कृति का रीति रिवाज है उसको पुरखर से करते हुए आ रहा है, उसी को हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो ये जो कर्मा पूजा का आयोजन किया जाता है इसको करने के पीछे मुख्य क्या कारण है, किस उद्देश्य से आप लोग ये पूजा करते हैं? जी हाँ, ये तो मुख्य आदेश ये है कि हम लोग का इसमें मने जंगल के वनस्पति वाले पहाड़ से लाते हैं और उसको हम लोग मनाते हैं। और इसके उद्देश्य ये है कि पुरखा का आदमी सब इसको मनाते हुए आ रहे हैं, उसी को हम लोग देखते हुए हम लोग भी अभी मना रहे हैं। अच्छा, मतलब कि ये जो पूजा होती है, ये जो इतने विधि विधान से आप लोग पूजा करते हैं, तो जैसे और भी पूजा करते हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। जैसे आप लोग तीज का नाम सुने होंगे, जितिया करते हैं तो वो अपने बच्चों के उम्र के लिए, अच्छा उम्र हो, अच्छा दीर्घायु हो, इसके लिए करते हैं। तो ये जो पूजा किया जाता है इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? इसके पीछे हम लोग का उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग का गांव देहात जो भी गांव घर है सब हम लोग अच्छा से रहें। जंगल झाड़ जंगल में हम लोग रहते हैं, उसके पीछे में यही हम लोग का है। हम इस गांव के कुछ और लोगों से भी जानेंगे। सर पहले तो आप अपना परिचय बता दें। शिवनाथ को जी शिवनाथ जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो पूजा होता है इसके पीछे क्या कहानी है, आखिर लोग क्यों ये पूजा को करते हैं और कब से करते आ रहे हैं। आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको भी इस जो कर्मा पूजा किया जाता है इसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ये तो हम भी उतना मालूम नहीं है, पूर्वों से पहले से करके आ रहा है और हम लोग उसका ही में कर रहे हैं हम लोग भी। ये जो पूजा होती है इसके पीछे तो जैसा कि देख पा रहे होंगे पूरे विधि विधान से यहाँ पर जो भी ग्राम के लोग हैं वो अभी जुटेंगे और यहाँ पर पूजा होगा। तो ये इतने विधि विधान से पूजा पाठ किए जाते हैं, तो ये पूजा करने के पीछे क्या कहानी है, आखिर लोग ये जो पूजा करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं, किस भगवान की कामना करते हैं
और इसको करने के पीछे क्या रीज़न रहा है। तो आप अपना परिचय देंगे सर। संजय उरांव। तो संजय उरांव जी, ये जो कर्मा पूजा होता है इसके पीछे क्या कहानी है, आप लोग कब से इस पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। पूजा तो हम पुरखों से करते आ रहे हैं, भागवत एकादशी है पुरखों हम लोग का, जब बाप दादा से ये कर्मा पूजा का संचालन हो रहा है। और कर्मा पूजा का मुख्य उद्देश्य है, हम लोग झाड़ जंगल से लाते हैं, तो इससे हम लोग को श्रद्धा है। मतलब आप लोग जंगल से ये जो कर्म का जो डाल लगा हुआ है इसी की आप लोग पूजा करते हैं पूजा ना। करते हैं। अच्छा, इसको करने का क्या विधान है, कैसे करते हैं पूजा। हम लोग झाड़ जंगल से जो लाते हैं जंगल से, तो जंगल को देवता को मना के हम लोग इसका काट के लाते हैं इसको। अच्छा, काट कर लाते हैं और यहाँ लगाते हैं और इसका पूजा करते हैं। मतलब इसमें क्या गांव के सभी लोग सम्मिलित होते हैं और सभी क्या लोग विधान है करने के, जैसे और सब पूजा करते हैं हम लोग, जैसे नवरात्रा करते हैं उसमें जो भी हो इसके लिए वो 9 दिन का उपवास रखते हैं, उसके बाद दुर्गा माँ की स्तुति होती है, पूजा होती है। तो इसको करने के पीछे क्या विधान है, किस प्रकार से किया जाता है। हम लोगों का पूजा ये 2 दिन का है। आज हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उपवास प्यास में हम लोग ये सब पूजा करते हैं और कल विसर्जन तक उपवास प्यास में ही रहते हैं। हाँ, अनाज छोड़ के दूसरा कुछ हम लोग मतलब आप लोग अनाज नहीं खाते हैं, फल फूल पर फल फूल रहते हैं। खाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये जो बीच में अभी वहाँ पर कोड़ रहे हैं और उसी में करम का डाल जो बच्चियाँ लेकर खड़ी है ये डालेंगे और उसके बाद फिर इस करम डाल पूजा का यहीं पर पूजा किया जाएगा इसको लगाने के बाद। और पूरे विधि विधान से ये जो गांव के ग्रामीण हैं वो इस पूजा को करते हैं। आइए इस पूजा को करने के पीछे क्या कहानी है वो कहानी भी हम जान लेते हैं। जी सर, इस पूजा को जो आप लोग करते हैं इसमें किस भगवान का पूजा करते हैं और इसके पीछे क्या कहानी है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये पूजा का कहानी यही है, हम लोग को पुरखा का माने बुजुर्ग आदमी लोग करते हुए आ रहे हैं, उसी को हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। और इस ये में हम लोग पूजा करते हैं कि इस हम लोग का यहाँ राज्य में दूसरों का देश का आदमी आके दूसरा देश का आदमी हम लोग को जो गांव में रहते थे उन लोगों को हटा के दुश्मन लोग अपना जंगल में माने भाग गया। और जिस समय भागते समय वो लोग एक ठो बूढ़ा और बूढ़ी का घर में 2 लड़का जन्म हुआ, उसी को अपना बूढ़ा बूढ़ी लोग बचा के अपना जंगल को अपना माने अधिकार बनाया और अधिकार बना के उन लोगों को किसी तरह से माने बड़ा किया। और वही 2 ठो बच्चा था, वही दोनों आदमी का कर्मा और धर्मा नाम था। जब कर्मा और धर्मा दोनों था वो लोग माने दुश्मन का माने हाथ में जो गया था उसको माने अपना दुश्मन का मन ये हाथ में गया था उसको माने घुमाएंगे बोल के अपना वो लोग वीरता का बुद्धि जंगल में सीखा। और जंगल में वीरता का बुद्धि सीख के ये लोग अपना वीरता का बुद्धि सीखा। और जब कर्मा और धर्मा दोनों भाई अपना दुश्मन का हाथ में गिया हुआ जगह को वापस करने के लिए दोनों भाई गला में गला मिला के जाने के तैयारी कर रहा था, उसी समय कर्मा और धर्मा का दोनों माँ बाप गुजर गया। माँ बाप गुजर जाने के बाद भी कर्मा अपना फौज पलटन के साथ दुश्मन का हाथ में गिया हुआ जगह को वापस करेंगे, लड़ाई में जाने के लिए तैयारी हुआ और वो लोग अपना चला गया। और कर्मा छोटा भाई को अपना देश का हिफाजत के लिए इनको दे दिया छोटा भाई को। और कर्मा और धर्मा दोनों जन ये कर्मा अपना फौज के साथ और घोड़ा हाथी के साथ वो लोग अपना लड़ाई में चला गया। कर्मा का जाने के बाद धर्मा अपना गोपनीय अपना प्रजा के साथ बहुत से मने रहना शुरू कर दिया और शांतिपूर्वक रहने के लिए ये कर्मा का लड़ाई में चला गया। उसके लिए माया भंजारी देवी का वो पूजा करने शुरू कर दिया।
माया भंडारी का देवी का पूजा करने लगा कि हमारा बड़ा दादा लड़ाई में गया है और पुरखर का आदमी का हम लोग का जो जगह जमीन था उसको दुश्मन का हाथ में गया है, उसको जीत के अपना खुशी खुशी लौटे बोल के माया भंडारी देवी का मैंने कर्मा डाल का पूजा करने लगा। जब पूजा में किया और ये कर्मा अपना लड़ाई में चला गया में हमारा जो 7 दिन 5 दिन का जावा रखते हैं और कर्मा डाल को हम लोग सेवा करते हैं। इसी तरह से ये धर्मा अब कर्म राज में अपना पूजा करने शुरू कर दिया और कर्मा अपना कर्म बल के साथ में धर्मा जो पूजा किया था कर्म बल के साथ में कर्मा का जीत हुआ और जीत होने के बाद अपना जगह में वो झंडा गाड़ के चले आया। जिस दिन कर्मा और धर्मा अपना देश राज्य में आने लगा उस समय कर्मा आ रहा था तो बोला कि हम इतना दिन का अपना पुरखर का जगह जमीन दुश्मन के हाथ में गया था उसको हम लौटाए, जो कि धर्मा का राज में अपना शांतिपूर्वक रहने लगा और कर्मा का राज में अपना अकाल ही अकाल पड़ने लगा। और जब अकाल ही अकाल पड़ने लगा तब कर्मा अपना धर्मा को याद किया और बोला कि हमको ये विपद से बचाइए और इन विपद से बचाने के लिए धर्मा को याद किया। धर्मा फिर आया और कर्मा और धर्मा को दोनों गला में गला मिलाया और धर्मा को बोला कि आप जो किए हैं ये गलत किए हैं, आप उसी कर्म राजा को लाइएगा तो कि आपका माने ये मुक्ति मिलेगा। और फिर दोनों अपना कर्म को 7 समुंदर से ले आया और भादो एकादशी में लाया और गाड़ा और चारों तरफ गोपनीय था और हाँ सब सुख शांति से रहने लगा। तो इस तरह से ये 2 भाइयों की कहानी है कर्मा और धर्मा की, और उन्हीं के याद में ये जो है सो कर्मा और धर्मा के याद में ये कर्म डाल पूजा का आयोजन किया जाता है। तो जैसा कि आपने ये कहानी सुना कि कर्म पूजा कैसे शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ, अभी हम जानते हैं कि ये जो पूजा किया जाता है इसका क्या विधि विधान है। जो आप बहुत सारे यहाँ पर ग्राम की युवतियाँ भी देख रहे होंगे, ये सारे आज रात भर नाच गाने का प्रोग्राम होता है। ये मांदर का जो धुन है इसके ऊपर ये सारा रात भर का नाच गाने का कार्यक्रम होता है, जिसमें ये पूजा के बाद ये भी कार्यक्रम आयोजित होगा और रात भर इन लोग अपने जो भी विधि विधान है इस हिसाब से ये कर्मा का आयोजन करेंगे पूजा का। तो साथ ही जैसा कि आप देख रहे होंगे सही होगा ना, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो है मुर्गा भी लेकर के हैं, तो इन लोगों में यहाँ पर बलि प्रथा भी है। अभी ये जो पूजा होगा इसके बाद इसका बलि भी होता है यहाँ पर और उसके बाद फिर पूजा का आयोजन होगा। ये जो आप देख रहे होंगे इतना अच्छा सजावट किया गया है। ये हर साल यहाँ पर करम पूजा का आयोजन होता है और जो भी ग्रामीण है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर इस पूजे का आयोजन करते हैं और उतने ही अच्छे ढंग से इसको सजाते हैं। रात भर का कार्यक्रम होता है, सभी गांव के लोग जुड़ करके और पूरे हंसी खुशी और समृद्धि के साथ इस पूजा का आयोजन करते हैं। यहाँ का मुख्य पूजा स्थल है जहाँ पर आप देख रहे होंगे ये करम डाल जो है उसका गाड़ करके और स्थान बनाया गया और यहीं पर पूजा होता है। जो देख रहे होंगे गांव की नई उम्र की लड़कियां हैं, ये भी उजला साड़ी और लाल ब्लाउज में आप देख रहे होंगे। ये इन लोगों का पारंपरिक परिधान है और पुरुषों का आज का दिन का पारंपरिक परिधान धोती और गंजी है और इसी पारंपरिक परिधान में आज का ये जो कर्मा पूजा है इसका आयोजन किया जाता है। ये सब महिलाएं और पुरुष जो हैं वो इस पूजा करते हैं। इसके बाद इस कर्म स्थल के चारों ओर
ढोल और मांदर की थाप पर जम करके आज रात भर नाचते हैं, डांस करते हैं और अपने इष्ट देव को मनाने की कोशिश करते हैं। तो यह था हमारा आज का प्रस्तुति, जिसमें हमने आपको बताया कि ये जो कर्मा पूजा है ये किस प्रकार आयोजित की जाती है। खास करके शहरों में आपको इस तरह के पूजा का आयोजन शायद न देखने को मिले, और आजकल के ज़माने में ये सारे परंपरा और रीति रिवाज जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो आदिकाल से सदियों से चले आ रहे हैं, और इसी क्रम में हम लोग जो आज कर्मा पूजा का आयोजन था, इस अवसर पर सोचा कि अपने दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, ताकि वो भी इस पूजा की महत्ता से रूबरू हो सकें, और इसलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया। तो इसी तरह के कुछ और वीडियो, कुछ और जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक बने रहें हमारे चैनल यूथ वॉइस झारखंड के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।